इससे पहले आरओ में फंसा हुआ था, ढाई 3 घंटा उसमें था, क्योंकि वो एग्जाम सर पे थे। पहले आरओ सर पे आया तो आरओ में फंसा हुआ था, फिर ऊपर से कौन आ गया, ये इसका एमपीपीएससी का आ गया। तो एमपीपीएससी के अंदर 3 घंटे क्लासें लगी हुई है। अब एमपीपीएससी का थोड़ा सा लोड कम होगा ना, तो फिर मेरे पास में बैचों के नंबर ऑफ बैच बचेगा। एक आपका एनडीए का बचेगा, एक एनडीए बचेगा। एनडीए के अलावा और कौन से बैच मेरे पास, एक एमपी प्रीलिम्स का है, एक एनसीईआरटी है, एक जीएस फाउंडेशन है, और एक राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करेंगे अब। तब मेरे पास समय बचेगा तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवा दिया करूँगा, ठीक है ना। समझे मेरी बात को, प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ठीक है। पीवाई क्यूज करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन क्वेश्चन जो पीवाई क्यूज है ना वो करवाऊंगा। 1 मिनट में मैं आता हूँ, 1 मिनट में ना, जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। तुम लोगों को ना मुझे समझने में भी समय लगेगा, सिलेक्शन के बाद समझोगे, अभी नहीं समझोगे। बावड़ी है तो सच में, नहीं पता इन तुझे है ना। पीवाई क्यूज तो आपको पता ही है, मैंने निकलवा के रख रखे हैं सारे पेपर। इनको मैं पढ़ पढ़ के तो पढ़ाता हूँ, तुम्हें कितना पढ़ाना है बच्चों को, है कि नहीं। फिर अंदाजा नहीं लगेगा, फिर अच्छा कैसे पढ़ाएंगे बताओ। फिर तो वो टाइम पास करने वाला काम हो जाएगा फिर तो। हाँ ये आ गया, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए। देखो कौन से साल का पेपर है, 2022। देखो इसका डिस्कशन तैयार कर रखा है ना, यहीं पर कर रखा है ना, नहीं कर रखा है। देखो मैं प्रमाणों के साथ बात करता हूं, प्रूफ के साथ। देखो इसके ऊपर लिख रखा है ना पेन से, डिस्कशन क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखो ये लिखा हुआ है ना। अब मैं चूंकि मुझे पता है ना कि देखो ये सब लिखा हुआ है ना, डिस्कशन लिख रखा है। भाई मुझे कोई नई चीज़ है तो मैंने लिख ली, नई चीज़ नहीं है, जो मुझे याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया वो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चंस के साथ 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 सब। देखो डिस्कशन, पूरा डिस्कशन ना सारा तैयार है, देखो। तो ये एनडीए के पीवाई क्यूज हैं, और सबका मैं डिस्कशन ना, सबका डिस्कशन लिख रहा हूँ। और ये डिस्कशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे करना क्या है कि मुझे जब आपको प्रैक्टिस करवानी है ना, तो प्रैक्टिस के टाइम पर ये जो डिस्कशन लिख रहा हूँ ना, ये सारे, तो ये सब क्वेश्चन टिक लगा रखे, इसका आंसर ये है, ये है। और ऐसे करके ना मैं जब भी समय मिलता है तो बैठ के सारे पीवाई क्यूज का डिस्कशन में लिखने लग रहा हूँ, और सारा डिस्कशन लिख करके और आपको मैं ये करवा दूंगा सॉल्व। समझे कि नहीं समझे बात को। फोन दे दे, इधर इधर दे दे। वो आया है आजकल बड़ा, वो नहीं आया ना वो पीस, तो आज नहीं आएगा वो। तो कुल मिला के ना अपने मैं ये सारा तैयार कर रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ तैयार, इसका पर्पज़ क्या होगा, तुम्हें पढ़ाना है। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए ज़्यादा लोड मत लो और मत मुझे लोड दो ज़्यादा, है ना। ये करवा दो वो करवा दो, मैं अपने आप करवा दूंगा, ठीक है ना। अब बताओ लास्ट में क्या लिखा था, महासागरीय गर्त, गर्त लिख दिया था, हेडिंग लिख दी महासागरीय गर्त।
दुनिया में इन गर्तों के बारे में अब अपने लिख लेते हैं ना। अब आप हेडिंग लिखो, और अब हेडिंग लिखो, और अब हेडिंग होगी कौन सी, तो अब लिखो तो लिखो, अब लिखो एक वर्ड लिखो बैंक, एक लिखो बैंक, बैंक लिखो बैंक। बैंक लिखो, बैंक लिखो बैंक। मग्न तटों का, मग्न तटों का छिछला समुद्री भाग, छिछला, छिछला जलीय भाग, जलीय भाग, छिछला जलीय भाग, जहां सर्वाधिक मछली पालन का विकास होता है, जहां सर्वाधिक मछली पालन का विकास होता है। मछली पालन का विकास होता है, मछली पालन का विकास होता है, मछली पालन का विकास होता है, जहां सर्वाधिक मछली पालन का विकास होता है। इसको क्या बोलते हैं, बैंक, है ना। द सैलो वाटर, वाटर बॉडी या वाटर रीजन, वाटर रीजन ऑफ सेल्फ वेयर फिशिंग डेवलप्ड, जहाँ फिशिंग का क्या होता है, विकास होता है, जहाँ फिशिंग का डेवलपमेंट होता है, जहाँ मछली पालन का क्या होता है, विकास होता है, उनको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। फिर लिखो, एक लिखो अंतः सागरीय चबूतरा, अंतः सागरीय चबूतरा, अंतः सागरीय चबूतरा। अंतः सागरीय चबूतरा या गोयट, गोयट, ये लिखो। क्या होगा बताओ, पठार होगा ना, है ना। लिखो महासागरीय पठार, हाँ महासागरीय पठार, महासागरीय पठार, ओशियनिक प्लेटो, महासागरीय पठार, ओशियनिक प्लेटो। ओशियनिक प्लेटो हो गया, महासागरीय पठार। और देखो जो महासागरीय पठार होते हैं ना, इनके ऊपर डेवलप होती हैं प्रवाल भित्तियां। इसमें लिख दो आप हेल्पफुल
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स, हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों के विकास में सहायक। प्रवाल भित्तियों के विकास में सहायक। नहीं आया ना वो लड़का, क्या आ गया? पगला है वो लड़का, दिमाग से कुछ थोड़ा अपसेट सा लग रहा था मुझे वो। प्रवाल भित्तियों के विकास में सहायक। हो गया। इसके बाद लिखो सी माउंट, सी माउंट लिखो, सी माउंट, समुद्रगिरी, समुद्रगिरी, समुद्रगिरी। क्या बात कर रहा है? सी माउंट। महासागरों में जो पर्वत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सी माउंट। लेकिन महासागरों में डूबे हुए पर्वत तो कटक भी कहलाते हैं। तो जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर तक होगी वो तो कहलाएगा सी माउंट, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कटक, रिज। और रिज जो होते हैं कटक, उन कटकों का सामान्य रूप से विकास होता है जो प्लेटों के अभिसारी सीमांत होता है उनके ऊपर। अभिसारी सीमांत मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री। उसमें क्या होता है? मैग्मा निकलता है और मैग्मा का जमाव काफी ऊपर तक हो जाता है, और मैग्मा के जमने से क्या बनता है? पर्वत बन जाता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। इधर आ। तुझे पहले भी एक बार आगे बुलाया था मैंने खड़ा करके। आजा आजा आजा, वो प्रेमिका है तेरी वो, है? इधर आजा, इधर आजा, आजा बाहर, दोनों आ जाओ। चुप, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। डॉक्टर से मिल, हार्मोन्स को सही करेगा, वो दवाई देगा। सी माउंट, और ये है रिज। बना लो डायग्राम।
बना लिया, बना लो। लिख दिया। अब लिखते हैं इसके बाद में, यहाँ पर मैग्मा चैम्बर हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया सभी का। अब लिखते हैं एक एक करके, एक एक महासागर के उच्चावच, ठीक है। अटलांटिक के उच्चावच, प्रशांत के उच्चावच और हिंद के उच्चावच, रिलीफ्स लिखते हैं, जिसमें भाई कहाँ पर कोई गर्त है, कहीं पर कोई जो है कटक है, कहीं पर कोई, इस तरीके से सारी जो जानकारी है उनको लिख लेते हैं टिक करके। अब आप लिखो, इसमें हेडिंग लिखो, अटलांटिक महासागर के उच्चावच। अटलांटिक महासागर के उच्चावच, उच्चावच, रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर के उच्चावच।
क्या कह रहे हैं? हेलो मोट ये आइसलैंड से लेकर के, और ये इधर एक द्वीप पड़ता है बोवेट द्वीप, आइसलैंड से और बोवेट द्वीप के बीच। ये आइसलैंड है और ये बोवेट आइलैंड, बोवेट द्वीप है ये बोवेट आइलैंड, बोवेट द्वीप है। इसके बीच में ये फैला हुआ है ना, इसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक है ये, इसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। और यह जो मध्य अटलांटिक कटक है ना, यह मध्य अटलांटिक कटक आपका मिड अटलांटिक रिज, यह दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत है ये, लंबाई इसकी है लगभग 14,400 किलोमीटर और लगभग 3,000 इसकी औसत ऊंचाई है। और ये यहाँ से एक प्लेट का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, ये प्लेट इधर खिसक रही है, प्लेट इधर खिसक रही है, ये प्लेट इधर खिसक रही है। इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको डोल्फिन, और नीचे का जो पार्ट है साउथ अटलांटिक का, इसको चैलेंजर कटक के नाम से जानते हैं। ऊपर डोल्फिन कटक है, नीचे कौन सा है, और इस पूरे को कहते हैं मध्य महाद्वीपीय कटक। समझ में आई बात? तो ये मध्य महाद्वीपीय कटक है। तो अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला आता है मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज ये है। और ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन। और इसकी जो लंबाई है ना वो 14,000 और कितनी है, 400 किलोमीटर है, 14,400 किलोमीटर है। और इसकी जो एवरेज हाइट है ना, एवरेज हाइट, ये एवरेज हाइट जो है, ये एवरेज हाइट है इसकी, और ये है 3,000 मीटर। ठीक है, 3,000 मीटर है। और ये अभिसारी प्लेट सीमांत पर है ना, ऑन द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर है, अभिसारी प्लेट सीमांत पर है। इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है, नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड डोल्फिन रिज, डोल्फिन रिज, डोल्फिन रिज, डोल्फिन रिज। एंड southern part is called Challenger Ridge। ये लो जी, एक काम करो, इसको लिखो आप, और इसको लिखने से पहले इस डायग्राम को बनाओ। हाँ डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। अभी अभी इसमें बहुत सारी चीज़ लिखी जाएगी, और भी चीज़ें लिखी जाएंगी, केवल इतना ही नहीं है।
जेल पेन है क्या? पेन पेन। नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, मत बनाओ। टेलीग्राफिक पठार है ये, टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक प्लेटू, टेलीग्राफिक प्लेटू है ना। तो एक तरफ तो हो गया वेविल थॉम्सन कटक हो गया, और एक तरफ कौन सा हो गया? टेलीग्राफिक प्लेटू हो गया। दो हो गई। लिखा सबने? लिखा सबने? ये लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लो। क्या हो गया? हिंदी है कहाँ पर इसमें? बावड़े हो गया यार, इसमें क्या लिखोगे बताओ? अब सारी प्लेट सीमांत पर है, अब सारी प्लेट सीमांत। बस इसमें, और इसमें क्या हिंदी? उत्तरी भाग डॉल्फिन, दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक कहा जाता है।
लिख लिया? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट करना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन। हो गया सभी का? अब देखो एक बार, ये यहां पर है फ्लोरिडा। कौन पड़ता है ये? यूएसए का है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा यूएसए का है। यहां पर पड़ता है एक बरमूडा आइलैंड। कौन सा पड़ता है? बरमूडा पड़ता है, बरमूडा। बरमूडा नाम सुना होगा, आइलैंड है ये, बरमूडा आइलैंड है। और यहां पर एक पड़ता है और इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको आइलैंड। और इसी प्यूर्टो रिको आइलैंड के पास में है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ये डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक ओशियन। लिख चुके हैं ना? अभी लिखने पर ध्यान मत दो, सुन लो पहले, फिर बाद में ना ये ध्यान नहीं रहेंगे कुछ भी। और ये इन तीनों के बीच में ना एक ऐसा रीजन है जहां पर हाई वो मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है कोई, जिसकी वजह से इसमें वो डूब जाते हैं, प्लेन्स वगैरह। सुना होगा सबने इसको। तो इसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल, ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है, यहां पर रोमांस गर्त मिलता है इक्वेटर के ऊपर। रोमैंक किसको बोलते हैं? ट्रेंच। कई जगह हिंदी में इसको रोमांस गर्त लिखा मिलता है ना। तो ये है इक्वेटर के ऊपर है, अटलांटिक जो मिड अटलांटिक रीज है ना, इसके अंदर पड़ता है। या इसको रोमैंक गैप बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि गैप हो गया ना माउंटेन के बीच में कोई। ठीक है, तो ये है इधर, यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा इस क्षेत्र में, यहाँ पर पड़ता है, ये ब्रिटेन हो गया। और यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, वो कौन कौन से आइलैंड एक बार देखो, वो आइलैंड कौन कौन से आएंगे। तो इस तरफ आप देखोगे तो एक तो नीचे फोक इस तरफ एजोर्स आएगा, और एक मेदिरा, एक कैनरी है ना, एजोर्स। यहाँ पर आता है एजोर्स, मेदिरा, कैनरी, एजोर्स। एजोर्स आइलैंड है। मैदेरा इसको आइलैंड है। और एक कैनरी है, कैनरी, कैनेरी आइलैंड। ये दोनों ना, ये दोनों स्पेन के हैं, स्पेन। और ये किसका है? पुर्तगाल का है। दो स्पेन के हैं, एक किसका है? पुर्तगाल का। यहाँ पर पड़ता है पुर्तगाल। जैसे भारत के पास लक्षद्वीप है, ऐसे पुर्तगाल का कौन सा है? कैनरी पड़ता है, कैनरी। कैनरी की धारा भी आती है, जलधारा। इधर पड़ता है फोकलैंड। कौन पड़ता है? फोकलैंड। ये फोकलैंड है। और यहाँ पर एक गर्त भी पड़ता है जिसका नाम है सैंडविच।
एक फोकलैंड आइलैंड है, फोकलैंड। और यहाँ पर एक पड़ती है सैंडविच गर्त पड़ता है, सैंडविच गर्त। सैंडविच ट्रेंच है, सैंडविच खाई इसको बोल देते हैं, सैंडविच गर्त है, ये यहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी टोपोग्राफी है मुख्य मुख्य। इधर पढ़ते हैं ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक। यहाँ पर है ग्रैंड बैंक और एक जॉर्ज बैंक। तो ये एक तो है ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, एक जॉर्ज बैंक। ठीक है, ये दो बैंक आ जाएंगे, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक। क्या है ये, समझ गए ना? मछली पालन यहाँ पर बड़े स्तर। इधर पड़ता है डोगर बैंक, डोगर बैंक पड़ता है, डोगर बैंक। तो एक काम करो, इसको लिखो अब जा करके ये मैप थोड़ा सा पूरा बना है। डोगर बैंक पड़ता है और एक ली हावरी बैंक पड़ता है। डोगर बैंक पड़ता है, तो पानी चाहिए। आज बन जाएगा ना? नहीं बनेगा आज? गिलास नहीं लाए ना, अब दे दो।
कितने बजे तक? 1 घंटा लेनी है क्लास? टेस्ट है? मैं ही क्लास ले लूं क्या? चलो हैं क्या? ज्योग्राफी में मना थोड़ी कर रहा हूँ पूरा करवाने के लिए कुछ। हाँ, टेस्ट लो ना, आधा घंटा पौने घंटा और 20 मिनट पढ़ा देता हूँ। शनिवार को ले लूँगा मैं 3 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटा। मैं ले रहा हूँ अभी तो क्लास, और 15-20 मिनट ले लूँगा, 15 मिनट। 1 घंटा चाहिए क्या? पता है इसमें ना, अपने संडे को मैं गांव जाऊंगा, तो संडे तक ओशियोनोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, और कितनी क्लास लूंगा? एग्जाम तक पढ़ाता रहूंगा। मजा, ये तुम्हें मजाक लग रही है? जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो, बहुत सारा पढ़ा दिया तुम्हें तो। हाँ तो चलने, तो क्या दिक्कत है? 95 में ज्यादा क्लास हो गई क्या? पढ़ो बेटा पढ़ो, खूब सारा पढ़ाया यार तुम्हें, जम के पढ़ाया, कम थोड़ी पढ़ाया है। 15-20 क्लास लगेंगी एनवायरमेंट इकोलॉजी की, एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है क्या? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यार ऐसे थोड़ी होता है ना? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, इस बात को बोलना नहीं है ना। बिहार पुलिस नहीं दे रहे हो तुम कांस्टेबल। भाई हिस्ट्री पॉलिटी में क्या बताऊं, बताओ? पॉलिटी में पढ़ा दूं? कौन कह रहा था? ज्योग्राफी तो खत्म ही है, ज्योग्राफी में क्या, कौन सा बवाल है भाई? ज्योग्राफी के वर्ल्ड के कुछ टॉपिक आपको दे दिए हैं क्लास में, उनको पढ़ो, ठीक है? नहीं तो वो अगर कहोगे क्या नहीं वो क्लास में पढ़ाओ, तो फिर प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो प्रैक्टिस जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू, अरे भाई 20-25 पेपर हो जाएंगे। हाँ, देखते हैं यार भाई, उसका तो मैं ज्योग्राफी की तो गारंटी ले ही रहा हूँ, खैर है ना? पॉलिटी की अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ भी नहीं। अरे मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ उस चीज़ की। चलो हो गया, बना लिया? क्या कह रहे हैं? साइंस ठीक है, कैसे? चलो देखो, इस कौन कह रहा है जरूरत नहीं है? अरे तो अभी जैसे साइंस इंग्लिश मैथ तुम्हारा हो ही गया, इधर से जीएस में ज्योग्राफी तो प्रॉपर हुआ है कम से कम, और ज्योग्राफी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कम थोड़ी आते हैं। तो फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला करवा देंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। करवाऊंगा। ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये भी नहीं हुआ है ना? ये भी नहीं हुआ है, मुझे पता है। एक रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं, मोशन ऑफ अर्थ, उसको पढ़ाऊंगा, नहीं छोड़ रहे कुछ भी। मतलब मान के चलो कि 15 एक क्लास अगर और ले लेंगे, 15 घंटे करीब, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ये सारा है ना, ये सारा उसमें सिमट जाएगा। मेरी बात को समझो, ये टॉपिक हो जाएंगे कंप्लीट, और फिर अपने ना प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, बस फिर अपने पास प्रैक्टिस का ही काम बचेगा, फिर कुछ काम नहीं है। तो एप्लीकेशन में एक क्लास डेली प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है?
इधर 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 आ, इधर आ, इधर इधर आ जा, इधर। क्या बोल रहे थे? मैं सुन रहा था, मैं सारी। क्या बोल रहे थे? 7। हाँ, नहीं हुआ है। इधर थोड़ी खिसक जाए, इधर खिसक जाए, इधर बैठ जाओ, उधर चुपचाप कोने खिसक जाए थोड़ी सी, बैठने दे। बस बस बस, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो आगे लिखो। ये हो गए किसके आपके, तो ये हो गए किसके, मिड अटलांटिक रीज वगैरह, ये सब हो गया ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाँ, एक दो कटक और बच गए, उनको आप और लिख दो। और इसमें आपका एक बच गया, कौन सा एक बच गया, वेलविस कटक, एक सेंट हेलेना। एक वेलविस और एक सेंट हेलेना। एक वेलविस कटक है, एक सेंट हेलेना, ये दो बच गए। इनको लिख दो, वेलविस और सेंट हेलेना, है ना। हाँ, इसी में बना दो वेलविस कटक, वेलविस कटक, वेलविस कटक। और इसका नाम है सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, हेलेना रिज। इसके बाद लिखते हैं हिंद महासागर के कटकों को लिखते हैं ना। इसके बाद लिखते हैं इंडियन ओशियन के। तो ये कुल मिलाकर के आपके हो गए, ये कुल मिलाकर के हो गए ये वाले। और एक केमन गर्त तो रह गया आपका, एक केमन गर्त तो, केमन, केमन ट्रेंच। केमन ट्रेंच ये रह गया। अगला लिखो नेक्स्ट, और अगला लिखो हिंद महासागर के उच्चावल, हिंद महासागर के उच्चावल। क्या पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा सुन लो एक बार। कोई एक नाम देगा, सेंट हेलेना कटक की अवस्थिति है, सिंपल एक दे दिया, समझे बात को। कह दिया दुनिया में सबसे लंबा जो कटक है वो कौन सा है, तो दुनिया में सबसे लंबा कौन सा है, मिड अटलांटिक कट, ठीक है। यह पूछ लेगा इक्वेटर के ऊपर जो एक गर्त है वो कौन सा है, तो इक्वेटर के ऊपर कौन है, रोमेंच गर्त है, रोमेंच गर्त है, या रोमेंग किसको, रोमेंस वेपन। और एक पूछ लिया कि ये ज़्यादा फेमस है सेंट हेलेना कटक ना, कई बार पेपर में ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई लोकेशन पूछेगा कि बताओ ये जो आपका बर्मुडा ट्रायंगल है किस महासागर से संबंधित है, ठीक है। कि ये किन दो द्वीपों के बीच मध्य अटलांटिक कटक है, तो आइसलैंड हो गया, और नीचे कौन सा, बोवेट हो गया। आइसलैंड और बोवेट के बीच में कौन पड़ता है, ये आपका ये पड़ता है, किस आकृति का है, एस शेप है। तो ये जितनी भी जानकारी है ये आपके सामने है। इसके बाद चलते हैं अगली। अब लिखो हिंद महासागर के उच्चावल, हिंद महासागर के उच्चावल, रिलीफ्स ऑफ इंडियन ओशियन। हिंद महासागर के उच्चावल, रिलीफ्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के उच्चावच, हिंद महासागर के उच्चावच। इंडियन ओशियन बनाएंगे अपने एक, तो पहले तो ये अफ्रीका हो गया, इक्वेटर हो गया, ये है 90 डिग्री पूर्वी कटक,
90 डिग्री पूर्वी कटक बनाओ, साथ 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 साथ। 90 डिग्री पूर्वी कटक। ये लकादीव, लक्षद्वीप, और एक कौन सा हो गया, मालदीव। लकादीव इसको लिखते हैं ना। चागोस कटक, चागोस कटक, लकादीव चागोस कटक। यहां पर कार्ल्सबर्ग, रिज, सोकोत्रा चागोस कटक। सोकोत्रा चागोस कटक। ये इंडियन ओशियन के आपके रीज हैं, ये इंडियन ओशियन के कटक हैं। बाकी कटक पढ़ेंगे अपने कल। कल प्रशांत के कटक पढ़ के और प्रशांत महासागर में कटक पढ़ने के बाद में महासागर की धाराओं को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 2 टॉपिक पढ़ लेंगे, महासागर की धाराएं, एक महासागर की धारा हो जाएगी और प्रशांत महासागर के उच्चावच हो जाएगी।